नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं और लगातार सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के लिए पासे बिछाना शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ हरदोई जिले की समाजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंगरानू जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हरदोई में जो है भाजपा को जीत दिलाने के लिए इस बार भाजपा की रणनीति क्या रहेगी। रानू जी, आपका हार्दिक स्वागत है जनसंवाद न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं आपके पूरे जनसंवाद को शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार आपका चैनल चल रहा है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी आवाज़ लोगों की पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जिस प्रकार आप सब लोग मेहनत करते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदोई की इस बार क्या रणनीति रहेगी चुनावों को जीतने के लिए? जी देखिए, रणनीति तो पार्टी के नेता लोग बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी इस बार जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी। हरदोई की 8 विधानसभा जीतेगी। हरदोई की 8 विधानसभा जीतेंगे। आप समाजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक भी हैं। आप लगातार क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी अब तक कौन कौन सी विकास कार्य आपने अपने क्षेत्र में किए हैं जिससे जो है जनता को लाभ हुआ है? जी विकास तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा किए हैं। हाथी लंबी लिस्ट मैं समझता हूं बताना समीचीन नहीं होगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे जिनके लिए समाजपुर विधानसभा में चुनाव के समय जो लोग आते थे और उनकी हर बार चर्चा होती थी कि चुनाव में जो विधायक के काम करा दे वो कभी नहीं हारेगा, ऐसे सारे बड़े बड़े मुद्दे हल कराए हैं। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा अर्जुनपुर के पुल का था, जो रामगंगा नदी पर बड़ा गांव अर्जुनपुर की मांग चल रही थी। बड़े आंदोलन उसके लिए लगातार चलते थे। क्षेत्र के लोग लगातार संघर्षरत है। आज वो पुल का मुद्दा खत्म हुआ और उसकी घोषणा हो गई। बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। अर्जुन पुल के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी श्रेय लेने की होड़ में जुट गई हैं। क्या है ये पूरा मामला? आखिर ये श्रेय की होड़ क्यों मची हुई है? इसमें आपका प्रयास अधिक दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी लोग श्रेय लेने के लिए जो है उतावले दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है इसमें? देखिए, श्रेय लेने को हर आदमी श्रेय ले सकता है, लेकिन क्षेत्र के लोग जानते हैं किसने काम कराया। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जी, नेताओं, जिला अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के प्रयासों से ये पुल स्वीकृत हुआ है। और क्षेत्र के लोगों के बीच वादा करके गए थे हमारे केशव प्रसाद मौर्य, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था यहाँ भाजपा की सरकार बनी तो अर्जुनपुर का पुल बनाएंगे। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई इस प्रदेश की सत्ता में, वो लोग भी वादा करके गए, लेकिन उनका वादा केवल छलावा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कहती है उसके लिए पूरा करती है। और आज उन्होंने क्षेत्र का वो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको हल करा, और इससे पूरे क्षेत्र में उत्साह की लहर भी है। हरदोई जिले में एक बातचीत का दौर चल रहा है कि इस बार जो है समाजपुर विधानसभा की सीट से आपका टिकट काटकर आपको जो है किसी अन्य विधानसभा से भी दिया जा सकता है। इस जो मतलब ये दावे हो रहे हैं, इसमें कितना दम है? ये सब खोखले दावे हैं। समाजपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं वहीं रहता हूँ। समाजपुर देहात क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में समाजपुर में निवास करता हूँ। लगातार मैंने काम किया। विकास के लिए जितनी ज़रूरतें थीं वो सारी मैंने पूरी की हैं, और क्षेत्र के लोग मुझे स्नेह भी देते, चाहते भी हैं। हर व्यक्ति का, हर जात का व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी जातीयता से चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन मैं समझता हूं पिछले चुनाव में जितना मुझे समर्थन मिला था उससे बढ़कर के चुनाव 1.25 गुना 1.5 गुना से अधिक वोट इस बार मुझे मिलेगा। और जो लोग ये बातें करते हैं वो गलत बातें हैं। मुझे समाजपुर से पार्टी टिकट देगी, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। समाजपुर से इस बार समाजपुर की जनता का इस बार भी प्यार आपको मिलेगा। अच्छा, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन किया है। इस गठबंधन का क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? जी देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन किया, ये लोग कुछ जातियों की विशेष पार्टियां हैं और इनके आधार पर उस जात का नेतृत्व तो पूरे प्रदेश में दिया गया है। हमारे चाहे संजय निषाद जी हों, यदि वे पूरे समाज के नेता हैं, लेकिन विशेष रूप से निषाद समाज उनको अपना नेता मानता है। और निषादों की जिस प्रकार उपेक्षा की गई उत्तर प्रदेश में, हर पार्टी उनका वोट लेती रही, लेकिन कभी भी निषादों को सम्मान नहीं दिया गया, कभी भी निषादों को अधिकार नहीं दिए गए, और निषादों को वोट लेकर के उनकी उपेक्षा की गई। सरकार में उचित उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए प्रदेश के निषाद और जो इनकी उपजातियां हैं, बिंद मल्लाह को इनके साथ सम्मान देने के लिए, इनको उचित प्रदेश में स्थान देने के लिए निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया, पूरे सम्मान के साथ गठबंधन किया। इस प्रकार जो उपेक्षित निषाद समाज प्रदेश में अपने को महसूस करता था और निषादों को वोट लेकर के जो पार्टियां उसको लात मार देती थी, उनका सम्मान होगा। आज हमारे जो निषाद समाज, जो कभी भगवान राम ने जिनको सम्मान दिया था, गोहिराज निषाद,
आज उस समाज से जन्मे उन निषाद समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया है और निषाद राज के वंशजों को भी सम्मान देने का काम किया। पूरे प्रदेश में निषादों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, सत्ता आने पर उन्हें बराबर की हिस्सेदारी भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के ओवैसी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। AIMIM की जो है यहाँ पर यूनिट का गठन किया गया है। क्या इस बार ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और खासकर हरदोई की राजनीति में कोई प्रभाव छोड़ पाएगी? देखिए, ओवैसी जी के साथ केवल मुस्लिम समाज के लोग हैं और जिस प्रकार उनका भाषण होता है, जिस प्रकार उनकी तकरीर होती है, मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई सम्मान मिलेगा। यद्यपि उन्होंने बिहार के चुनाव में 4-5 सीटें जीती हैं, दिल्ली या अन्य प्रदेशों में चुनाव उन्हें अच्छा बहुमत मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी उनका ऐलान समाजवादी पार्टी के साथ होने की संभावना दिख रही है। अभी वो मिले थे ओवैसी जी शिवपाल सिंह यादव जी से, उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को उप मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करती है पद पर के, तो हम उनके गठबंधन कर सकते हैं और उनके साथ सहभागिता के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी ही प्रदेश में बहुत पीछे चली जा रही है और यदि वो लोग ओवैसी से गठबंधन करेंगे तो और भी उनका नुकसान होगा। अच्छा, बुआ और बबुआ में से इस बार कौन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम करेगा? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का इस बार मुख्य मुकाबला किस दल से होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था, दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़े थे और एक तीसरे और जयंत चौधरी थे। तो तीनों लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। कांग्रेस भी अंदर से उनके लिए सहयोग कर रही थी, कहीं कहीं ऐसे प्रत्याशी दे रही थी जो उनके गठबंधन को फायदा दे, लेकिन उसमें अखिलेश तो पिसड्डी साबित हुए। अखिलेश ने स्वयं अपनी पत्नी को नहीं जिता पाया, स्वयं अपने भाई को नहीं जिता पाया। उनके बहुत महत्वपूर्ण लीडर लोकसभा चुनाव में हार गए। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास एक ठोस वोट बैंक है। उनकी बहन जी का सम्मान प्रदेश में है और पूरे देश में है। बहुजन समाज के पास एक अपना वोट बैंक है और उनके साथ अन्य दल भी अलायंस में आ जाते हैं, लेकिन सभा के साथ कोई दूसरी जात का वोट जुड़ना नहीं चाहता। इनका जो गुंडा राज था, इनका जो अत्याचार था, इनका जो जातीयता का बोलबाला था, उसके कारण इनके साथ कोई जाना नहीं चाहता। इनसे लोग बहुत नफरत करते हैं और मैं आज भी समझता हूँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत है। हर बार जो है उत्तर प्रदेश के यूपी कैबिनेट के विस्तार के दौरान आपके नाम की अटकलें तेज होती हैं। हम का क्या माने कि कब जो है माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जो है हरदोई से मंत्री पद की शपथ लेंगे? नहीं, मंत्री के लिए हमारा कभी नाम नहीं चला, न कभी मैं इसमें विश्वास रखता हूं। मुझे एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। 1989 से। इस सेवा का फल कब मिलेगा? सेवा का फल मिला। मुझे पार्टी ने टिकट दिया, विधानसभा चुनाव 2012 में टिकट दिया। एकदम मैं जीत नहीं पाया था, फिर भी जिले में सबसे अच्छे वोट मुझे मिले थे। 2017 में मैं विधायक बना और पार्टी ने दोबारा मुझे टिकट दिया। तो ये बहुत बड़ा फल है। पार्टी मुझे इस लायक समझती है और बहुत से दायित्व तो पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। पार्टी ने बहुत से पदों पर मुझे रहा हूँ। पार्टी के प्रदेश स्तरीय पद भी मेरे पास रहे। अवध क्षेत्र का मैं बहुत एक कार्य समिति सदस्य रहा, कई विधानसभा लोकसभा दूसरे जिलों का प्रभावी रहा, बहुत दायित्वों पर काम किया और मैं समझता हूं पार्टी जिस लायक मुझे समझती है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति लगातार वहां पर काम करता हूं, अपना समय देता हूं। मंत्री पद के लिए मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता बन के ही सेवा करना चाहता हूं, वो कर रहा हूं। समाजपुर विधानसभा में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आप इस बार एक बार पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुनकर आते हैं तो आप क्षेत्र की जनता के लिए ऐसी कौन कौन सी नए काम करेंगे जिससे जो है क्षेत्र का भला हो सके? कुछ नए आइडियाज़ आपके पास जो हों वो आप क्षेत्र की जनता के लिए संदेश देना चाहें तो वो बताइएगा। जैसे मैंने पिछली बार जो विधानसभा हमारा क्षेत्र था उसमें बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहर थी लेकिन पानी नहीं थी, तमाम स्वास्थ्य की तमाम दिक्कतें थी, शिक्षा की दिक्कतें थी। मैंने उन पर सारे काम किए हैं। शिक्षा के लिए करीब 7-8 हायर सेकेंडरी इंटर स्कूल अपग्रेड कराए, जूनियर हाई स्कूल को, और ITI एक चलवाया है। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 नए वो PSC और CSC खुलवाए हैं। इसके अलावा मेरा एक और सपना है कि स्वास्थ्य का कोई बड़ा केंद्र वहाँ पर बने, आयुर्वेद का कोई अस्पताल या महाविद्यालय समाजपुर विधानसभा क्षेत्र में बने। दूसरा मेरे था कि विधानसभा की तस्वीर मैंने बदली है इस चुनाव में जीत करके। अगली बार मैं तकदीर भी बदलना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत गरीबी है, हमारे क्षेत्र में नौजवान हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो अगली बार मुझे अगर मौका मिलेगा, चुनाव जीत कर आऊँगा, तो मैं लोगों को रोजगार दूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अधूरी योजनाएं इस बार रह गई हैं, जो कुछ गांव जुड़ने से रह गए, उनको सबको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा।
चूँकि इस बार कोरोना जैसी महामारी आई थी, उसमें जो मेरे लक्ष्य थे, मैं यद्यपि जितने मुद्दों को लेकर चुनाव में गया था वो सारे पूरे किए, उससे ज़्यादा विकास कार्य कराए, लेकिन मन में और भी कुछ कराने की आकांक्षा थी, वो मैं पूरी नहीं करा पाया। मैं दोबारा पार्टी ने टिकट दिया, वहाँ से जीत के आया, तो इस बार मैं वो सारे कार्य पूरे करूँगा जिनके लिए मैं मेरे दिल में है, और अपने क्षेत्र को सजाने संवारने का मेरा सपना है। लोगों को रोजगार देकर उनकी तकदीर बदलने का भी मेरा सपना है। ये सारे कार्य मैं इस बार करूंगा। आपके मन की जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण हो, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जनसंवाद न्यूज़ से बात करने के लिए रानू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं सभी जनसंवाद के दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो जनसंवाद से जुड़ते हैं। जिस प्रकार हरदोई का ये लोकल चैनल आज पूरे देश पर छाया हुआ, मैं देख रहा हूँ आपके सब्सक्राइबर और जितने लोग निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है, मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ। जनसंवाद जैसा जो माध्यम है, जो गरीबों की आवाज़ बन करके उभर रहा पूरे देश में, उसका सम्मान हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।